हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम का थर्ड क्लास, जिसमें अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया है, जिसका हमारा 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केहेल्मिन्थेस। इसके पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था एनिमल किंगडम के, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे सेलेंट्रेटा और टेनोफोरा को, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके प्रीवियस अभी वीडियो में हमने पढ़ लिया है। तो सेलेंट्रेटा क्या होते हैं, तो जो जो चीज़ें हमने पोरीफेरा में पढ़ी थी, बस हमें उनमें से थोड़ी सी चीज़ें ही डिफ्रेंशिएट करनी है। जैसे उसमें भी हमारे पास सीलोम नहीं था, एब्सेंट थी, इसमें भी सीलोम एब्सेंट है, बस इसमें हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। उनके बेसिस पे एक अम्ब्रेला शेप आया था और एक हमारे पास आया था सिलेंड्रिकल शेप। अम्ब्रेला शेप को हमने मेडूसा बोला था और एक हमारे पास फायरा था। देन हमने बात की थी उसके आगे टेनोफोरा की। जो टेनोफोरा था उसमें 8 प्लेट थी, जिसमें 8 प्लेट थी जो उसके मूवमेंट में हेल्प कर रही थी। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अभी हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्ब, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारे सिस्टम अभी तक हमारे जितने भी ऑर्गन हमने स्टडी किए वो उनमें एब्सेंट थे। ऑर्गन लेवल के सारे सिस्टम थे और इनमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा था किन्हीं में एसेक्सुअल हो रहा था, किन्हीं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा। तो हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटी वर्ड से आपको याद रखना फ्लैट, जो चीज़ें फ्लैट होती हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का नाम ही है फ्लैटवर्म। यहाँ जो जो चीज़ें हमें हाईलाइट करनी है वो हम अभी से करते चलेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी में है। जैसे कि फ्लैट, हम इसको फ्लैट वर्म बोलते हैं। ये डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से, मतलब आगे और पीछे से, ये फ्लैट एकदम चपटी हुई होती हैं। स्पेशल फीचर की बात करें इनमें, तो इनमें हुक होता है जो कि इसको अटैच होने में हेल्प करता है। जो इसमें हुक होगा वो कहीं भी अगर इसे अटैच होना है तो ये उसमें हेल्प करेगा हुक। देन इसमें होते हैं सकर। सकर क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को सक करते हैं। जैसे कि अभी आगे हम देखेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होते हैं या एनिमल पे पैरासाइट्स होते हैं। तो जो एनिमल पे पैरासाइट्स होते हैं इनमें हुक होते हैं, जैसे वो अटैच होते हैं, और सकर्स होते हैं जिससे वो अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं। देन अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक दे गए हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि अभी तक सारे जो एनिमल्स थे वो एक्वाटिक थे या टेरेस्ट्रियल थे। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है ऐसे एनिमल जो एक्वाटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट हैं। ठीक है, एक्वाटिक भी हैं, पैरासिटिक भी हैं और फ्री लिविंग है टेरेस्ट्रियल। एंडो पैरासाइट्स का मतलब होता है जो किसी के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स हैं, उनको हम एंडो पैरासाइट्स बोलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होगा? इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम अगर देखें तो ऑर्गन लेवल का होगा, है ना। अभी टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल। फिर बॉडी इनकी जो होगी, बॉडी प्लेन, वो ब्लाइंड सैक होगा। जर्म लेयर में टिप्लोब्लास्टिक, मतलब यहाँ से 3 लेयर से स्टार्ट होना है। सीलोम यहाँ अभी भी एब्सेंट है, कंटिन्यूअस। सीलोम मीन्स होता है कैविटी, जो बॉडी में जब ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है तो उसे हम सीलोम बोलते हैं, और अगर वो कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे एसीलोम बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कैविटी नहीं देखने को मिलती, इसलिए हम इसको एसीलोम बोलते हैं। देन हम बात करें अगर सिमेट्री की, तो सिमेट्री के बेसिस पे ये बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। नोटोकॉर्ड यहाँ एब्सेंट होगा और सेगमेंट भी यहाँ टोटली एब्सेंट होगा इनमें। देन हम बात करेंगे इसके फिजियोलॉजी की, कि इनके फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हम डाइजेशन की बात करें तो इनमें स्टार्ट हो जाता है, मतलब अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से हमने देखा है, तो फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस से देखने को मिलती है। तो इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे पास। सर्कुलेशन अभी यहाँ भी एब्सेंट है, रेस्पिरेशन यहाँ भी एब्सेंट है। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, इनको हम फ्लैम सेल बोलते हैं। रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल मीन्स जब एक ही बॉडी पे फीमेल और मेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो तो हम उनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। देन आगे हम फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होगा। ये सारे टॉपिक मैंने आपको पहले क्लियर कर दिए हैं कि क्या क्या, जैसे हम लोग 3 वीडियोज़ की देख चुके हैं, तो आपको ये तो उससे आइडिया हो गया होगा
कि कैसे हम इसको पढ़ रहे हैं। हम एक पूरी हमने हेडिंग्स बाँट ली है, बस उन्हीं हेडिंग्स में हम डिवाइड करके इनको पढ़ रहे हैं कि हैबिटाट कैसा है उनका, उनमें रेस्पिरेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटर तो प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें एब्सेंट है टोटली। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है जब लार्वा से सीधा एडल्ट बन जाए तो हम उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट मतलब इसमें पूरे प्रोसेस में होगा। इसके 3 एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। प्लानेरिया जो कि फ्री लिविंग है, इसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर होती है। टेनिया जो फ्लैट फॉर्म है, और फैसियोला जो कि लिवरवॉर्ट है। तो ये तीनों एग्जांपल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नेट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिए गए लाइन्स हैं। अब ये आपको फिगर दिया है, ये है आपका फ्लैट फॉर्म, है ना। ये आपको दिया है फ्लैट फॉर्म, ये फ्लैट फॉर्म देखिए, डॉर्सली और वेंट्रली एकदम फ्लैट होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिल की तरह लगते ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट से होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम देखते हैं अब इसका एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो एनसीईआरटी में दी गई हैं कि दे हैव डॉर्सल और वेंट्रली फ्लैट एंड बॉडी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये डॉर्सली और वेंट्रली फ्लैट होंगी। हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैट वर्म, इस वजह से इनको हम फ्लैट वर्म बोलेंगे। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासिटिक, एंडोपैरासिटिक में जो किसी भी के अंदर रहती हैं। तो इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, एनिमल्स में पाई जाने वाली एंडोपैरासाइट्स हैं, इंक्लूडिंग मैंस में भी पाए जाते हैं। फ्लैट वर्म जो होते हैं बाईलेटरल सिमेट्री में, ये हमने देख लिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोम होते हैं, और इसमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। हुक और सकर प्रेजेंट होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में ये होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को ये अपने हुक की सहायता से। इनमें सेक्सुअल जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब इनमें बाइसेक्सुअल वो होता है, रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। और सब मेंबर जैसे कि प्लानेरिया जो होते हैं उनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। वो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब होता है कि जिनके बॉडी पार्ट अगर इनकी टूट जाती है तो ये फिर से उसको डेवलप कर लेते हैं। तो इनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, एक टेनिया, एक फैसियोला, है ना। ये आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने पढ़ा सबसे पहले उसका हैबिटाट। हैबिटाट मीन्स वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो एक्वाटिक भी होते हैं, मतलब पानी में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब वो ज़मीन पे भी पाए जाते हैं, स्थल पे, एंड देन वो फ्री लिविंग होते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि वो एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट्स मतलब पैरासाइट्स मतलब जो दूसरे के न्यूट्रिशन लेते हैं उनके ऊपर रहते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब वो बॉडी के अंदर रहते हैं। तो ये एनिमल्स के लिए एंडोपैरासिटिक हैं, जो कि मेनली ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। इनको फ्लैट वर्म बोलते हैं हम, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं। डॉर्सली और वेंट्रली, इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का। ब्लाइंड सैक होता है, इनमें जर्म लेयर जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। डाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जो चीज़ें आपको स्पेशल हर एक फाइलम में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जो नई चीज़ें हैं वही आपको याद रखनी है। जैसे डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू हुआ लेकिन वो कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट कहाँ हुआ है, आके एस्केहेल्मिन्थेस में वो कंप्लीट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अभी यहाँ सर्कुलेशन वगैरह, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी भी यहाँ एब्सेंट है। टीनिया और इसके एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे एस्केहेल्मिन्थेस के बारे में। तो एस्केहेल्मिन्थेस क्या होते हैं। एस्केहेल्मिन्थेस जो होते हैं उनको हम राउंड वर्म बोलते हैं। जैसे अभी हमने बात की फ्लैट वर्म की, फ्लैट वर्म मतलब जो दोनों साइड से फ्लैट हैं। अब हम बात करेंगे एस्केहेल्मिन्थेस की, जो कि राउंड वर्म है। अब देखिए पहली लाइन ही है एनसीईआरटी की, आगे भी हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो फ्लैट वर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वो राउंड वर्म उनको हम बोलते हैं। स्पेशल फीचर में इनके मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जैसे ये मेल, ये फीमेल, तो मेल और फीमेल की बॉडी भी इनमें डिवाइडेड होती है। मेल जो होता है छोटा होता है, और लेकिन इसकी जो टेल होती है वो कर्व्ड होती है, जबकि फीमेल लॉन्ग होती है, उसका टेल स्ट्रेट होता है। मतलब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर छोटा है और उसका टेल कर्व्ड है तो वो मेल है, अगर लंबा लॉन्ग है और टेल उसकी स्ट्रेट है तो वो फीमेल है। ऐसे हम इसको रिमेंबर रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, तो यहाँ मैंने फिगर लगा दिया है, आप लोग इससे समझ सकते हैं इसलिए। देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका मेल होगा, ये कर्व्ड है अंदर आके, और ये आपका फीमेल होगा जो कि लंबी है और स्ट्रेट है इसकी टेल।
तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं ना। अब हम आगे चलते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो सेम चीज़ें जैसे हमने अभी पढ़ी, बस हमारा बॉडी प्लेन यहाँ चेंज हो रहा है और सीलोम चेंज हो रहा है। अभी तक ए सीलोम था। हैबिटेट इनके भी पानी में पाए जाते हैं, ज़मीन पे फ्री लिविंग और पैरासिटिक हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम इनमें होता है। बॉडी प्लेन ये अलग है, उसमें ब्लाइंड सैक था, इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब आ जाता है। जर्म लेयर वहाँ भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थी, प्लेटीहेल्मिन्थेस में यहाँ भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है। सीलोम यहाँ सीडो सीलोम है। तो बस आपको क्या चीज़ याद रखनी है इनमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। बाकी आपको प्रीवियस वाले से ही याद रखना है। ये भी प्रीवियस में था, ये भी प्रीवियस में था, ये भी था, और ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ये तो नहीं, ये तो आपको पुराना वाला ही दिया है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको याद कौन कौन से रखने हैं मैं एक बार यहाँ बना देती हूँ। ये याद रखना है आपको, और ये याद रखना है ना। बाकी चीज़ें सेम है आपके पास। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री को हम हाईलाइट करेंगे यहाँ। बायलैटरल सिमेट्री, नोटोकॉर्ड यहाँ भी एब्सेंट और सेगमेंट यहाँ भी एब्सेंट। ये बायलैटरल सिमेट्री आपकी हो गई। अब हम अगर फिजियोलॉजी की यहाँ बात करें तो फिजियोलॉजी क्या होगी इसकी। फिजियोलॉजी में इसमें डाइजेशन जो होगा वो कंप्लीट होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्टार्ट हुआ प्लेटीहेल्मिन्थेस से और ये कंप्लीट बन जाएगा किसमें, एस्केहेल्मिन्थेस में। सर्कुलेशन यहाँ एब्सेंट है, रेस्पायरेशन यहाँ अभी भी एब्सेंट है। यहाँ अगर हम एक्सक्रीटरी ट्यूब की बात करें तो यहाँ वो फोर्स के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल बॉडी अलग है, जो कि अभी हमने फिगर में भी देखा कि यहाँ पे मेल और फीमेल बॉडीज़ अलग अलग हैं। अब इनकी फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हमारा इनमें इंटरनल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, मतलब डायरेक्ट लार्वा से भी एडल्ट बन जाएगा या पूरी प्रोसेस होगी। इसके 3 एग्जांपल दिए गए हैं आपको। एस्कैरिस दिया गया है, वुचेरिया दिया गया है और एनकाइलोस्टोमा दिया गया है। तो आपको ये याद रखने हैं, तीनों एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी क्वालिटी दे के आपको उनका एग्जाम्पल दे के पूछेगा। आपको नाम नहीं पूछेगा कि ये एस्केहेल्मिन्थेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्लेटीहेल्मिन्थेस, आपको किसी एक का नाम दे देगा। जैसे एस्कैरिस दे देगा और आपको वहाँ पूछ लेगा कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पाई जाती है, तो टीनिया में या एस्कैरिस में। तो जब आपको पता होगा तो कि एस्कैरिस जो है वो एस्केहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल है, कि टीनिया जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल है, तो आप ज़्यादा अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका पूरा स्लाइड जो है, जो हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एस्केहेल्मिन्थेस जो होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है, इनको राउंड वर्म बोलते हैं, है ना। फ्री लिविंग होती हैं ये, एक्वाटिक होती हैं और टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक भी होती हैं। ये प्लांट एंड एनिमल बोथ में पाई जाती हैं। राउंड वर्म कहते हैं इनको, ऑर्गन लेवल पे इनकी बॉडी होती है ना। बायलैटरल सिमेट्री होती है इनमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीडोसीलोमेट एनिमल है। कंप्लीट एलिमेंट्री सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट है विथ मस्कुलर फेरिंग्स। एक्सक्रीटरी ट्यूब के लिए इनमें वेस्ट के लिए एक ट्यूब होती है जो इससे वेस्ट रिमूव होता है। इनमें क्या होता है, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल है। मेल एंड फीमेल है डिस्टिंक्ट, ऑफ्टन फीमेल है लॉन्गर देन मेल। फीमेल लॉन्ग होगी मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोथ टाइप का हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और एस्कैरिस, वुचेरिया और एनकाइलोस्टोमा जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं एस्केहेल्मिन्थेस को। तो एस्केहेल्मिन्थेस को हमने राउंड वर्म कहा था। ये एक्वाटिक, फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं, जो कि प्लांट या एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। इनका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री में बायलैटरल होती है। जर्म लेयर इनमें 3 जर्म लेयर होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब। सीरोम इनमें झूठी सीरोम पाते हैं तो उसको सीडो सीरोम बोलते हैं। फिजियोलॉजी की बात करें, नोटोकॉर्ड वगैरह यहाँ भी एब्सेंट होता है। रेस्पायरेशन एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो कंप्लीट होता है। इनके अंदर एक्सक्रीशन ग्लैंड में एक तरह के वो ट्यूब्स पाए जाते हैं जो स्टार्ट हुए हैं इन्हीं से। सेक्स जो होते हैं इनमें मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। जो मेल बॉडी होती है वो छोटी होती है और कर्व्ड होता है उसका टेल, और जो फीमेल बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, उसका स्ट्रेट होता है टेल। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से इनमें डेवलपमेंट होता है। बाकी इनके 3 एग्जाम्पल्स हैं।
अब इसमें आपको कहीं भी डाउट है दोनों टॉपिक्स में से, पेटी हेलमिंथेस में से या एसके हेलमिंथेस में से, या इसके भी पहले वाले वीडियोज़ में से जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, आप वहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएंगी, क्योंकि वहाँ मैंने बेसिस बताए हैं कि हम कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।